G Files, Big Debate. कल जो गुजरात में इलेक्शन हुआ है तो अशिक्षित लोग जहां ज्यादा है वहां वोट परसेंटेज 60% से ऊपर है। जहां शिक्षित लोग हैं शहरों में उसका 45% है। तो ये पैमाना बड़ा अजीब है। इस लोकतंत्र को चलाने का काम, भारत की आजादी लड़ने का काम, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने का काम अशिक्षित लोगों ने किया। शिक्षित लोग तो सुविधाभोगी थे, सरकार के साथ थे। धनंजय जी, ये डेमोक्रेसी जो चल रही, जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो रायशुमारी है, ओपिनियन है। और ओपिनियन बनाने का काम, जो बात आप कर रहे थे शुरू में, ओपिनियन बनाने का काम मीडिया का काम है। मीडिया का काम सिर्फ खबरें देना नहीं है, आपने ये बात कही थी। मीडिया का काम समाज में लोकतांत्रिक समाज बनाना है। इस समाज को वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक समाज बनाना, ये मीडिया का काम है। ये हमारी संवैधानिक और नैतिक और पेशेगत जिम्मेदारी है। लेकिन ये मीडिया ये काम नहीं कर रहा है। कोई 3-4 कारण अगर आप गिनाएं, क्योंकि आप संपादक रहे हैं और एक संपादक बहुत कुछ देखता है, झेलता है, क्योंकि मैं भी वर्षों उस कुर्सी पर बैठा हूं, तो मुझे मालूम है कि उसका दर्द क्या है। जी भाई साहब, मैं 90 में आया था बॉम्बे, है ना। इसके पहले मैं पटना में था। तो उस समय धार्मिक मैगजीन जो थी वो बंद हो रही थी। भारती जी हट गए थे, गणेश मंत्री जी उसके संपादक थे, और लगातार जो है छीण होती जा रही थी पत्रिका। साप्ताहिक हिंदुस्तान का भी बुरा हाल था। जनसत्ता, बॉम्बे जनसत्ता से मैं जुड़ा हुआ था। बॉम्बे जनसत्ता में उसकी भी हालत खराब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि सब विज्ञप्ति आधारित पत्रकारिता थी। या तो टेबल राइटिंग थी या विज्ञप्ति आधारित न्यूज था। हम याद करते हैं जब 80s के दशक को, जब हम पत्रकारिता में आए थे, तब मैं पढ़ाई भी कर रहा था। उस समय दूर दराज के रिपोर्टर्स हुआ करते थे, और जिनको उन रिपोर्टर्स उनको सैलरी नहीं मिलती थी अखबारों से। आज में था उस वक्त, आज अखबार उनको सैलरी नहीं देता था, लेकिन वो न्यूज देते थे। और न्यूज देते थे कि गांव में, ब्लॉक में कौन वीडियो क्या कर रहा है, सीईओ क्या कर रहा है, कौन मंत्री क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो खबरें वहां से आती थी। ये ग्लोबलाइजेशन शुरू होने के पहले से, जब आहट आई, वो तभी से धीरे धीरे आपने पूरी चेतना को या पूरी दृष्टि को कहिए कि आपने गांव से उठा करके शहरों में समेट दिया। आपके लिए वो वर्ग ऑडियंस रह गए या पाठक रह गए जो वर्ग सामान खरीदने बेचने का काम करता है। भारत गांव का देश है, लेकिन गांव जो है आपकी खबरों से बाहर कर दिए गए। आपके जो सिनेमा है, सिनेमा में देखिए गांव कहीं है, कहीं दिखा है पिछले 30 वर्षों में गांव? और गांव को गांव के लोगों ने भी पसंद नहीं किया। गांव जो है 90 के पहले भी, आप पलायन पे बात करें अगर, तो पलायन कर रहे थे लोग 80s के दशक में ही। बिहार से तो खूब पलायन हुआ, पंजाब गए लोग, पंजाब से पलायन हुआ, कनाडा चले गए लोग, पता नहीं कहां कहां चले गए लोग। तो वो जो लोग जा रहे थे, मैं बताऊं, आज भी हमारे गांव में जो लोग हैं वो मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। हमारे गांव में 7 मंदिर हैं, 8वां मंदिर बना रहे हैं। हमने कहा कि भाई एक अच्छा सा अस्पताल नहीं है, अस्पताल बना लो। तो कहा कि अस्पताल क्या जरूरी हो, तो बिहार शरीफ चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते ही है, मंदिर जरूरी है। तो ये केवल राजनीतिज्ञों की भूमिका नहीं है, राजनीतिज्ञों ने खराब किया है ये मैं नहीं मानता हूं। हमारा अपना विवेक, हमारी अपनी चेतना। मैं बताऊं, जो कलेक्टर और एसपी हैं हमारे शहरों के, वो गांव से आए लड़के हैं, वो दहेज के बिना शादी नहीं करते हैं प्रशांत भाई, आज भी। तो मीडिया में जो रवीश कुमार का जो प्रलाप चल रहा है, या जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आज रवीश कुमार को लेकर आग तबाह मची हुई है। लेकिन मीडिया में ढेर सारे पत्रकार, एक भड़ास.com करके आता था, शायद आप बेहतर जानते होंगे क्या, भड़ास.मीडिया, वो अक्सर मीडिया का ही जिक्र किया करता था कि मीडिया में कहां कितनी बदमाशी हो रही है, और एनडीटीवी से भी कितने पत्रकार निकाले गए। और बरखा दत्त की बात बिल्कुल अनिल भाई ने कही, मैं भी कहता हूं कि भाई जब मुकेश अंबानी ने खरीदा था तो अच्छा था, अभी खराब क्यों हो गया। लेकिन ये सब इसलिए हुआ है प्रशांत भाई, आप जो कारण मांग रहे हैं, तो कारण इसकी वजह ये है
कि बाजार केंद्रित हम होते जा रहे हैं। बाजार हमारे जब हम पीछे लौटते हैं तो बाजार हमारे किचन में नहीं था, हमारे बेडरूम में बाजार नहीं था। बाजार गांव के बाहर एक हिस्से में बाजार लगता था, हाट लगता था और सप्ताह में एक दिन लगा करता था। आज बाजार आपके किचन में आ गया है। घर छोटा हो गया है, बाजार बड़ा हो गया। पहले गांव में दालान हुआ करते थे जहां बाहर से लोग बैठते थे आकर। आज दालान खत्म हो गए, आंगन खत्म हो गए। आज जो है हर जगह दुकानें लगी है। गांव में भी मैं जा रहा हूं तो सबने दुकानें सजा ली। तो जैसे मैं बताऊं, पहले मैं जब आया था 90 में, जब बॉम्बे आया था प्रशांत भाई, तो मैंने कहा था, मुझे लोगों ने कहा कि घर खरीद लो। मैंने कहा अरे मैं तो उतना बड़ा घर छोड़ करके आया हूं यार बॉम्बे शहर, यहाँ घर खरीदने नहीं आया हूं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बाद जो लोग आए ज्यादातर वो आकर के पहला काम किया, उन्होंने घर खरीदा। 25 साल का लोन लिया, 20 साल का लोन लिया। अब लोन लेकर के घर खरीदने वाला व्यक्ति चेतना के साथ रहेगा, विवेक के साथ रहेगा, ये सोचना ही गड़बड़ है। आज आप राजनीति की बात कर, राजनीति को सब मानते हैं राजनीति बड़ी बुरी चीज है। हमारे समाज में क्या है, राजनीति, अरे कहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति को बुरा बना दिया गया, जबकि राजनीति हमारे जीवन को चौतरफा या कहिए 10 दिशाओं से प्रभावित करती है। हम सब ने मान लिया है कि राजनीति एक धर्म है। सबसे अच्छा विद्यार्थी वो है जो यूपीएससी क्रैक करता है। सबसे इंटेलिजेंट वो है जो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो ये जो हमारे समाज की ये जो चाल है वो उल्टी दिशा में चल पड़े हम। फिर गांधी सावरकर की बात कीजिए, फिर कुछ और बात कीजिए। कोई उम्मीद, कोई होप, कोई नुस्खा। प्रशांत भाई, ये तो समय चक्र है। जब दिन उजाला था, फिर रात आई, फिर सुबह होगी, तो सुबह तो होनी है। और मुझे लगता है कि ये सुबह यहीं से, जिससे मैं अभी हमारी मीटिंग थी SWA की, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की, उससे मैंने एक बात कही, उसमें भी यही सब चर्चा चल रही थी जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो राइटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्यों अपनी चेतना को लेकर के सजग नहीं है, अपने अधिकारों को लेकर के सजग नहीं है। हम अपने अधिकारों को लेकर के भी सजग नहीं है प्रशांत भाई। और ये आएगा कि एक, हमने कहा कि जब तक पब्लिक प्रेशर ग्रुप नहीं बनेगा, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, जब लोकतंत्र है, तो जनता कहाँ है। आप कह रहे हैं जनता को ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं कि ब्लेम जनता को ही करना पड़ेगा कि भाई आप जनता, आप अपना घर कैसे संभालते हो। अभी मैं पटना में परसों था प्रशांत भाई, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा फेसबुक पे, उसमें लिखा है कि आप पटना के गांधी मैदान के आसपास चारों तरफ एक चक्कर मार दीजिए, आप 15-20 मिनट लगेगा, आपको बिहार और बिहार की जनता का अंदाजा हो जाएगा। वहां DM, SP, कलेक्टर, बड़े बड़े हॉल हैं, सिनेमा हॉल है, मॉल है, पता नहीं क्या क्या है, कलेक्टेरिएट है, और RBI का हेड ऑफिस है, वो वहां का SBI का ऑफिस है, बिस्कोमान है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तमाम चीजें। पुस्तक मेला वहीं गांधी मैदान में लगता है। लेकिन चारों तरफ इतनी गंदगी है, वहां पे मूतने की जगह नहीं है, लोग खुले में मूत रहे हैं। और इतनी बदबू आएगी चौतरफा के, पूछिए मत। कहीं भी थूक दे रहे हैं लोग, इतना थूका हुआ रहता है कि चलेंगे तो आपके पांव जो है किसी न किसी के थूक पे पड़ेगा। ये स्थिति है। ये इसको कौन संभालेगा। केवल अगर सरकार के भरोसे हम सोचते हैं तो सरकार तो चाहती ही है कि ऐसे लोग हो। G Files, Big Debate.